नमस्कार साथियों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं नल एवं टंकी का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले साथियों पार्ट 1 बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसे अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमारी नल एवं टंकी की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका ये रहा। साथियों, इसमें कहा गया है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा या होगा। देखिए, 1/3 को पहले समझना पड़ेगा, ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, यहाँ पर कोई टंकी है, आप कोई भी टंकी मान सकते हैं, ये एक टंकी है, और ये बटे में जो संख्या रहती है इसका मतलब ये होता है कि टंकी के उतने ही भाग हैं, बराबर बराबर। जैसे एक टंकी के कितने भाग हैं, 3 भागों में बांटा गया है। नीचे जो संख्या रहती है उसका मतलब ये है। ऊपर वाले का मतलब ये है कि कितनी टंकी भरी है। अगर भरा बोला जाए तो एक भरा भाग है, अगर खाली बोला जाता कि 1/3 भाग खाली है तो एक खाली मानते। तो यहाँ पर इसका मतलब ये आपकी टंकी है और ये भरा हुआ भाग है। समझाने के लिए मैंने बताया, वैसे तो अभी करेंगे दूसरे तरीके से। तो आपसे ये बोला गया कि इतना ये भरा हुआ भाग है, पूरी टंकी के 3 भाग बराबर बराबर हैं, उसमें से एक भाग भरा है, तो उसमें 80 लीटर पानी आता है। मतलब इस भाग में कितना पानी है, 80 लीटर पानी है। तो आपको बताना है कि आधी टंकी में कितना पानी होगा। आप बताइए, 80 इसमें होगा, 80 इसमें होगा, 80 इसमें होगा। इसका मतलब 8 तिहाई 24, 240 लीटर पूरी टंकी में होगा। आधी टंकी में कितना होगा, आधी टंकी में पानी होगा जो है इसका आधा, 120 लीटर। या ऐसे समझ लो, 80 ये होगा, 80 पूरे में होगा, आधा ऊपर निकाल दो, आधा नीचे, 40 ये 40 ये, तभी तो 80 होगा टोटल। और 80 तो ये है ही, 80 ये, तो 80 और 40 120 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन क्या आप ऐसे लगाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं लगाएंगे। आप कैसे लगाएंगे देखिएगा, आपको मैंने समझाने के लिए बताया। 1/3 एक भाग जो है भरा हुआ है, और ये बोल रहे हैं 80 लीटर पानी आता है। एक भाग भरे हुए में कितना, 80 लीटर पानी आता है। तो पूरी टंकी नहीं बोला गया, आता है, तो उसके आधे भरे होने पर कितना पानी होगा। आधे भरे मतलब पूरी टंकी में कितना पानी होगा, तो आप कहेंगे 80 के हिसाब से 8 तिहाई 24, 240 लीटर। आधी टंकी में कितना पानी होगा, तो आप इसमें 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे देंगे तो 120 लीटर पानी। तो कौन सा विकल्प सही होगा, बी पार्ट एकदम सही होगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता है। देखिए भाई, ऐसे समझ लो आप, 3/4 पहले जैसे समझ लेते हैं, पहले देसी अंदाज में। कोई टंकी है जो समान 4 खंदकों में बटी हुई, समान 4 भागों में बटी हुई है। पहले कैसे, बीच में एक कर लेते भाग, आधी आधी हो गई। अब इसमें भी एक भाग, इसमें भी एक भाग, 4 भाग हो गए, 1 2 3 3 4, ठीक है। 4 भाग हो गए, 4 भाग में 3 भाग भरे हुए हैं। मैंने बताया ऊपर वाला भाग भरा हुआ मानते हैं, तो 3 भाग भरा हुआ है। अब जब इसको खाली कर दिया जाता है तो 30 लीटर पानी निकलता है, या 30 लीटर पानी निकालने के बाद ये टंकी खाली हो जाती। बात तो ये, इसका मतलब क्या हुआ, 10 लीटर इसमें होगा, 10 इसमें होगा, 10 इसमें होगा, तभी तो 30 लीटर हुआ होगा। अगर ये सब बराबर हैं, 10 इसमें आया तो 10 तो इसमें भी होगा। और यही पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी होगी, यानी टंकी में कितने लीटर पानी आता है, 40 लीटर। सीधा सा आंसर ये हो गया। लेकिन ऐसे लगाएगा नहीं, तो कैसे लगाएंगे, 3/4 है ना। मैं बोल रहा हूं कि 4 भाग की टंकी है, तो इसमें 3 भाग भरे हैं, और 3 भाग भरा जो है, अगर उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया तो टंकी खाली हो जाती है। यानी कि ये तीनों भाग पानी बाहर निकालते तो टंकी खाली हो जाती। 3 भाग 30 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक भाग कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 10 लीटर को, है ना। तो 4 भाग किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप कहेंगे 10 के गुणा में 40 लीटर को, और यही तो टंकी की धारिता होगी, 4। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, सी पार्ट एकदम सही है। चलिए सी पार्ट टिक करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है,
अगले प्रश्न में बोला गया है दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। अगर दोनों नलों को एक साथ खोला जाए तो कितनी देर बाद नल ए को बंद किया जाए कि पूरा टैंक 25 मिनट 30 सेकेंड में भर जाए। 25 मिनट 30 सेकेंड को आप 25.5 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इसमें बोला गया नल ए को बंद किया गया, इसका मतलब वी शुरू से अंत तक कार्य किया होगा। बी ने कितने मिनट तक कार्य किया होगा? 25 मिनट 25.5 मिनट तक कार्य किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए नल ए और बी दो नल हैं। ए जो है टंकी को 48 मिनट में भर सकता है। ठीक है, बी जो है टंकी को कितने 36 मिनट में भर सकता है। टंकी की धारिता पता कर लेते हैं। धारिता बोले तो टंकी में कितना पानी आता है ये पता कर लेते हैं। तो दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 48 और 36 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 144, ये इसका लासा हो जाए। मान लेंगे टंकी में 144 लीटर पानी आता है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, वही पानी मान लो। मान लेते हैं टंकी में कितना पानी आता है 144 लीटर। अब देखिएगा क्षमता देख लेते हैं, दर देखिए ए यदि 48 मिनट में 144 लीटर पानी बाहर निकालता है यानी कि तो कितनी इसकी दर क्या होगी पानी निकालने की? तो आप कहेंगे 1 मिनट में ये 3 लीटर निकालता है, यानी कि 3 लीटर प्रति मिनट में ये पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। चूंकि ये टंकी भर रहा है तो प्लस इसकी क्षमता होगी। अगर ये टंकी को खाली करता तो माइनस लगाते। ठीक है, माइनस क्षमता रखते। चलिए बी का देख लेते हैं। ये 36 मिनट में 144 लीटर की टंकी को भर सकता है, तो 1 मिनट में कितना पानी निकाल रहा होगा? तो आप कहेंगे 36 चौके 144 ना, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से ये पानी टंकी में डाल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। ये यानी टंकी को भर रहा है प्लस क्षमता लिख देंगे। अब क्या है बोल रहे हैं कि ए पहले यहाँ पर लिख सकते हैं, बी इधर लिख लो। ठीक है, ए बी की क्षमता कितनी है 4। चूंकि ए को बंद कर दिया जाता कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता, बी कंटिन्यू कार्य करता रहता है तो टंकी 25 मिनट 25.5 मिनट में पूरी भर जाती है। इसका मतलब है बी जो है कुल कितने टाइम चला? 25.5 मिनट तक बी चला। 25.5 मिनट में 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितना लीटर पानी इकट्ठा करेगा? 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कितना लीटर पानी टंकी में डाल देगा? तो 4 पंचे 20 की 0, दशमलव लगाएंगे, 25 चौके 100 और 2 102 लीटर। कितना? 102 लीटर। टंकी में कुल पानी आ कितना रहा? 144 लीटर। 144 लीटर में 102 लीटर बी ने भरा, ये निकाल दो, बचा कितना? 2 4 यानी कि 42 लीटर। 42 लीटर पानी कौन भर रहा होगा? ए द्वारा कितना पानी भरा जा रहा? 42 लीटर। यानी कि ए 3 लीटर 1 घंटे में भरेगा, तो भाई साहब 42 लीटर कितने घंटे में भरेगा? तो 3 से भाग दे दो, 3 एकम 3 चौके 12, घंटे नहीं यहाँ पर मिनट है। ठीक है, ए 3 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, तो 42 लीटर कितने मिनट में भरेगा? तो 42/3 के हिसाब से 14 मिनट में ए 42 लीटर पानी भर देगा। यानी इसका मतलब ये भी है कि 14 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। बाद कौन सा विकल्प सही है? जो विकल्प आपका ए पार्ट है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया? दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, परंतु टंकी भरने से 6 मिनट पहले नल ए को बंद कर दिया गया। ज्ञात कीजिए कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिएगा ए किसी को 18 मिनट में, ए किसी टंकी को कितने मिनट में? 18 मिनट में भर सकता है। बी उसी टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। अब ये पता करना है कि टंकी में पानी कितना आता, पहले ये पता कर लो आप। तो टंकी में पानी जो आएगा इन दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या मान लेंगे। तो 18 24 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या 72, तो हम कह देंगे टंकी की जो धारिता है वो 72 लीटर की है, यानी टंकी 72 लीटर की है। ठीक है, अब आप बताइए टंकी में यदि पानी 72 लीटर आता है तो ए 18 मिनट में 72 लीटर निकालेगा, 1 मिनट में कितना? तो आप कहेंगे 4 लीटर प्रति मिनट की दर से ये पानी बाहर फेंकेगा। ठीक है,
पेन चेंज कर लेता हूँ। कितनी क्षमता होगी, +4 लीटर प्रति मिनट, क्योंकि ये टंकी को भर रहा है, ठीक है, ये भी टंकी को भर रहा है। 24×3 = 72, ये +3 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरेगा। अब यहाँ पर बोला गया है A+B कुछ देर साथ साथ चले होंगे, इसके बाद टंकी जैसे ही भरने वाली थी उसके 6 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, यानी कि 6 मिनट किसने कार्य किया, अकेले बी ने कार्य किया। यहाँ पर ये 6 मिनट किसने कार्य किया, बी ने। 6 मिनट पहले तक ए भी साथ साथ रहे। तो एक बात बताइए, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है 3, बी की क्षमता 3 है, और इसने 6 मिनट अकेले कितना लीटर पानी भरा होगा, 6×3 = 18 लीटर। टोटल पानी 72 लीटर था, 18 लीटर माइनस कर दो, कितना बचा, 54 लीटर। 54 लीटर पानी A+B दोनों ने मिलकर भरा होगा, A+B दोनों ने मिलकर। A+B की क्षमता कितनी है, 4×3 = 7, 7 से 54 बनाना है, 7 के हिसाब से 54 लीटर, 54 लीटर पानी 7 के हिसाब से कितने समय में, 7×7 = 49, कितना, 5/7। देखिए टंकी को भरने में कितना समय लगा, A+B ने साथ साथ मिलकर 7 सही 5/7 मिनट तक पानी भरा। इसके बाद 6 मिनट अकेले बी ने भरा, तो टोटल टाइम कितना, 6 और 7 13, टोटल टाइम कितना है, 13 मिनट, 13 सही 5/7 मिनट तक, है ना। इतने मिनट कार्य हुआ, कैसे, A+B ने मिलकर 7 सही 5/7 मिनट तक भरा, इसके बाद बी ने अकेले 6 मिनट तक भरा। तो टोटल टंकी कितने समय में भरी, तो 7 और 6 13, 13 सही 5/7 मिनट में पूरी टंकी भर गई होगी। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो आपका ए पार्ट है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है एक नल किसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर भी आधा के लिए पूछा गया, यहाँ आधा बोला गया, केवल यहीं पर एक टैंक को बोला गया, पूरे टैंक। यहाँ भी आप आधे टैंक की बात कर लो, खाली टैंक मतलब पूरे टैंक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आधे खाली टैंक बोल दो, आधे खाली टैंक बोल दो। और यहाँ पर समय जो है 6 कर लो, क्यों, पूरे खाली टैंक को 12 घंटे में भरेगा तो आधे खाली टैंक को 6 घंटे में भरेगा, सीधी बात है। अब यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, यहाँ भी आधा, मतलब आधे ही टैंक की बात हो रही, ऐसा समझ के प्रश्न को लगा दो। मान लो एक नल ए है और दूसरा अन्य नल बी है, ऐसा मान के चलो। ए आधे टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, दूसरा नल बी जो है आधे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक की धारिता पता कर लेते, आधे टैंक में कितना पानी आता है, यहाँ आधे टैंक की बात हो रही तो आधे ही टैंक का लेके चलेंगे सब कुछ। तो आधे टैंक में पानी कितना आता है, इन दोनों के एलसीएम के बराबर, इन दोनों का लासा सबसे छोटी संख्या इन दोनों से कटने वाली 30। तो अब इनकी क्षमता देख लेते, मान लेते हैं आधे टैंक में 30 लीटर पानी आता है, ठीक है। अब देखिए 6 के हिसाब से ये जो है टंकी को भरेगा ना, तो प्लस में इसकी क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो 6×5 = 30, 5 लीटर प्रति घंटा, घंटे के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, 5 लीटर प्रति घंटा की दर से ये पानी डाल रहा है। जबकि 10×3 = 30, ये 3 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी टंकी से निकाल रहा है। बोला गया दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो खाली टैंक नहीं आधा भरने में कितना समय लगेगा। देखिए A+B जो है एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी में कितना पानी स्टोर होगा, ये 5 यूनिट डालेगा, वहीं पर ये 3 लीटर बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब 2 लीटर बच रहा है टंकी में, 2 लीटर प्रति घंटे की दर से टंकी में बच रहा है। 30 लीटर पानी डालना है तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे भाई साहब 30/2 काट दो, 15 घंटे, 15 घंटे में भर जाएगा। कितना घंटा समय लगेगा, 15 घंटे। कौन सा विकल्प सही, सी पार्ट सही है, यानी कि 15 घंटे में जो आधा टैंक दोनों के द्वारा भर जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है 3 नल ए कामा बी और सी किसी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटों में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए ए बी सी ये 3 नल, ये 12 घंटा लेता है, ये 15 घंटे लेता है और ये 20 घंटे लेता है। अगर ये 12, 15, 20 घंटे में टंकी को भरते हैं तो टंकी की धारिता पता कर लेते हैं, टंकी में कितना पानी आता है ये पता कर लो आप, ठीक है। तो इन सभी से कटने वाली संख्या, इन सभी से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या इनका लासा होगी, वही पानी मान लेंगे टंकी में आता है, ठीक है। तो 60 इनका एलसीएम होगा। मान लेते हैं टंकी 60 लीटर की है। अब निकालते हैं क्षमता। ये 12 घंटे में कितना 60 लीटर पानी निकालता, तो 1 घंटे में कितना, इकाई समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है। तो चूंकि ये टंकी को भर रहा है तो 12 पंचे 60, 5 लीटर प्रति घंटे की दर से, ये 15 चौके 60, 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ये भी टंकी को भर रहा 20 तिहाई 60 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से भर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पर इस तरीके से बना लो आप, 3 इस तरीके से लाइन कर लो, 2 लाइन कर लो, चाहो तो 3 कर लो, एक ए बना दो यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, इस तरीके से। ये बोल रहे हैं कि नल ए जो है परमानेंट खुला रहता है, ए क्या रहता है, खुला रहता है। तो 1 घंटे में ये डाल रहा है, इसके साथ बी और सी बारी बारी से चलते हैं। पहले नंबर लगता है बी का, बी 4 लीटर पानी ए के साथ भरेगा, इस समय सी बंद है। अगले घंटे में ये 5 लीटर फिर डालेगा और ये इस समय बंद रहेगा, ये 3 लीटर डाल देगा। तो आप हिसाब लगाएंगे, यहाँ पर 5, 4, 9 लीटर आ रहा है, यहाँ पर 8 लीटर आ रहा है। मतलब पहले घंटे में 9 लीटर, दूसरे घंटे में 8 लीटर, फिर अगले घंटे में 9 लीटर आएगा ना। फिर इसके बाद भाई अब की बार ये चालू हो जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। कहाँ तक चलना है, जब तक 60 लीटर ना हो जाए तब तक आप लिखते रहो। तो देखिए 9 1 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 लीटर, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 लीटर, टोटल कितना हो गया 60 लीटर। यानी टंकी भर गई। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7 घंटे, कितने घंटे लगे 7 घंटे। कौन सा विकल्प सही, जो आपका बी पार्ट है वो एकदम सही है। इस टाइप से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या आ गया है, बोला गया है एक खाली टैंक पाइप ए द्वारा 4 घंटे तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। ए जो है 4 घंटे में भर सकता है किसी टैंक को, और बी जो है उसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टंकी की धारिता या टैंक की धारिता पता कर लेते हैं। टैंक की धारिता इन दोनों से घटने वाली छोटी से छोटी संख्या 12, मान लेते हैं टंकी 12 लीटर की है, ठीक है। तो 4 घंटे में 12 लीटर ये निकालता, तो 1 घंटे में कितना 3 लीटर प्रति घंटा इसकी क्षमता हो गई। अब क्या कर रहा है, ये भर रहा है तो प्लस करेंगे ना। 6 घंटे में ये 12 लीटर निकालता है, इसका मतलब ये भी, और चूंकि टंकी को ये भी भर सकता है ऐसा बोला गया है ना, तो 6 दूनी 12 है, 2 लीटर प्रति घंटे इसकी क्षमता मान लेते हैं। क्या करना, ए और बी उसी तरीके से ऐसे लिख लो आप। तो देखिए पहले घंटे में ए चालू रहेगा, बी बंद रहेगा। दूसरे घंटे में बी ए बंद रहेगा, बी चालू रहेगा। अगले घंटे में फिर वही क्रिया, ये चालू रहेगा, ए बी बंद रहेगा। अगले घंटे में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे पहले घंटे में 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, ऐसे ही चलेगा ना। अब आप देखिए कितना, 3 2 5, 5 3 8 2 10 लीटर पानी हो गया। इसको नहीं ऐड करेंगे क्योंकि टोटल 12 लीटर पानी है और इसको जोड़ने से 13 लीटर हो जाता है ना। तो इसको अभी ऐड नहीं करेंगे। बस मैंने क्या देखा, 12 लीटर पानी है, 4 घंटे में 10 लीटर भर गया। 4 घंटे में 1 2 3 4, 4 घंटे में कितना, 3 2 5, 5 3 8 2, 10 लीटर भर गया। बचा कितना पानी, 10 लीटर 4 घंटे में भर गया, 2 लीटर बचा है। और वो किस क्षमता से भरा जा रहा है,
3 की क्षमता से भरा जा रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 4 सही 2/3 घंटे का टोटल टाइम लगने वाला। कौन सा विकल्प सही है? ए पार्ट एकदम सही है। कौन सा? ए पार्ट एकदम सही है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? बोला गया 3 नलिकाएं ए, बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। 2 घंटों तक तीनों को एक साथ खोलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटों में भर देती है। अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी को कितने घंटों में भरा जा सकता है? देखिए, अच्छा प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नलिकाएं हैं ए, बी, सी। ये चाहें तो 6 घंटे में पूरी टंकी को भर सकती हैं, मगर होता क्या है, ये 6 घंटे के बजाय 2 घंटे कार्य करते हैं। कितने? 2 घंटे इन्होंने काम किया। 2 घंटे अगर इन्होंने किया तो बचा कितना? 4 घंटे का काम बचा होगा। अब देखिए, ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम, ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम जो शेष बचा है, उसको ए प्लस बी प्रश्न में बोला गया कि 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो कह सकते हैं जो 4 घंटे का काम है ए प्लस बी प्लस सी का, वो कितना है पता कर लेते हैं। इन दोनों के एलसीएम के बराबर ही तो होगा। यहाँ पर एलसीएम जो है 8 मान लेते हैं। कितना? 8। दोनों से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या, तो 4 के हिसाब से ये 2, अब यहाँ पर मान लेंगे 8 लीटर है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 घंटे में 8 लीटर पानी निकालते। 1 घंटे में कितना? तो आप कहेंगे 1 घंटे में ये 2 लीटर निकालेंगे, यानी कि 2 लीटर प्रति घंटा इसकी क्षमता हो गई प्लस, क्योंकि ये भर रहे हैं टंकी के भाग को। ठीक है, इसी तरीके से ए प्लस बी 8 घंटे में 8 लीटर पानी निकालते, तो 1 घंटे में कितना? 1 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पर ए प्लस बी की क्षमता कितनी? 1 लीटर, जबकि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 2 लीटर, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी क्षमता तो 1 लीटर हो गई, तो प्लस 1 क्षमता सी की होगी ना, तभी तो 2 हुआ होगा। तो यहाँ से पता चला सी की जो क्षमता है वो कितनी है? 1 लीटर प्रति घंटा की। अब ये बोल रहे हैं कि पूरी टंकी को सी कितने समय में भरेगा। अब मुझे ये तो नहीं मालूम है पूरी टंकी में पानी कितना आता है, वो कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। ठीक है, और ये बोला गया प्रश्न में कि तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इसका मतलब टंकी की जो क्षमता होगी 2 का गुणा कर दो, 6 दूनी 12 लीटर, यानी कि पूरी टंकी 12 लीटर की होगी। अब सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो 12 लीटर कितनी देर में भरेगा? आप कहेंगे 12 घंटे में, यानी कि बी पार्ट एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? बी पार्ट। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी और आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से बना भी सकते हैं।